Now, just to see these questions is related to the trigonometry और इस क्वेश्चंस में आपके पास ये प्रूफ करना है जिसमें ये LHS में आपके पास ये दिया हुआ है √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा. यू हैव टू प्रूव इट. तो ये आपके पास ये इसको प्रूफ करना है. तो जब आपको इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने के लिए कुछ इसमें तरीका है, कुछ आप अपना दिमाग को यूज कर सकते हैं कि LHS और RHS में जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपका ये ज़्यादा होगा उससे आप अप्रोच लेना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस आप फर्स्ट हैंड में आसानी से बना सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चंस में LHS साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ से अप्रोच अगर लीजिए. और अगर मान लेते हैं दूसरा स्टेप आपके पास ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आपके पास साइन या कॉस में वैल्यू आपके पास ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉस में दिया हुआ है LHS में, तो आपको चेंज करने की अनदर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपके पास साइन और कॉस में नहीं दिया हुआ है, ये कॉसेक है, सेक है या किसी अदर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए. इसलिए कि साइन और कॉस का फॉर्मूला बहुत इजीली जो है हम यूज कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में. तो जैसे यहाँ पर तो मेरे पास सिंपल जो है ये कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है. तो देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये LHS में आपके पास ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से LHS से चलेंगे. तो यहाँ पर आप लिखिए LHS इक्वल टू ये √1 प्लस ये आपके पास कॉस थीटा है अपॉन 1 माइनस ये कॉस थीटा प्लस आपके पास ये √1 माइनस ये कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस आपके पास ये कॉस थीटा. ये LHS में ये वैल्यू है. अब आपको इसको सोल्व करना है. तो सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका LCM ले लीजिए. तो इसको आप अलग अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे ये √1 प्लस ये कॉस थीटा कर दीजिए अपॉन ये √1 माइनस आप कॉस थीटा कीजिए प्लस यहाँ से ये √1 माइनस ये कॉस थीटा हुआ और यहाँ से ये √ आपके पास 1 प्लस ये कॉस थीटा हुआ. अब यहाँ से जब आप LCM लेंगे तो ये LCM आपके पास आएगा ये √1 माइनस ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ये आपके पास कॉस थीटा आएगा. तो इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा √1 प्लस कॉस थीटा और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल वैल्यू आपके पास 1 प्लस ये कॉस थीटा आएगा प्लस और इससे जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. देन 1 माइनस √1 माइनस कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस ये कॉस थीटा आएगा. तो यहाँ से देखिए प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास आएगा ये 1/2 अपॉन ये √ ये 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की ये फॉर्मूला पर है. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला है. तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो अब हम इसको लिखेंगे 2 अपॉन ये आपके पास आएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका ये साइन स्क्वायर थीटा होता है. जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है साइन और कॉस से रिलेटेड स्क्वायर में. लेकिन इस फार्मूला में अगर आप ये कहें कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो इट्स नेवर बी पॉसिबल, ये कभी भी संभव नहीं है. तो हमेशा ये स्क्वायर में है तो यही आपके पास फार्मूला के रूप में एप्लीकेबल होगा.
और इसी फॉर्मूला से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, या आप यहां से निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी जनरल फॉर्मूला से आप इन दोनों फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर यही काम किया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये सिंपली ये साइन थीटा हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं ये 2 इंटू 1 बाई ये साइन थीटा, तो ये 2 इंटू ये आपके पास होगा 1 बाई साइन थीटा को आप ये कॉसेक थीटा ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिंपली ये प्रूफ कर दिया कि ये 2 कॉस थीटा आपके पास कैसे आए। तो ये भी आपके पास क्या एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के रूप में आपके पास ये है कि ये कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और इसका इनवर्स जो आपके पास क्या है, इसका इनवर्स ये कॉसेक जो है ये थीटा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा ही 1 आता है। जैसे आप देखिए ये साइन थीटा इजकल टू ये p बाई एच होता है, प्रूफ भी कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इजकल टू h बाई ये p होता है। ये दोनों को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 1 जो आपको ये इसके बराबर आएगा। तो इस तरह से साइन थीटा और इसका आपका इनवर्स कॉसेक थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास 1 आएगा। अब यहाँ से साइन थीटा और कॉसेक थीटा में इसके ऊपर कितना भी पावर रखिए लेकिन दोनों के ऊपर पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 पावर भी अब आप रखेंगे तो वैल्यू आपके पास 1 ही आएगा। अगर ये 3 3 पावर रखेंगे फिर भी वैल्यू आपके पास 1 ही आएगा। अगर 4 4 4 रखेंगे 5 5 रखेंगे, मतलब ये हुआ कि साइन और कॉसेक दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर अगर आप वैल्यू सेम रखेंगे तो ऑलवेज यू गेट द सेम वैल्यू, दैट वन इज 1। ये सिर्फ साइन के या कॉसेक के रिलेशंस में ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो है ये आपके पास ये कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल ये सेक थीटा होता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ये 1 होगा। उसी तरह से यहाँ से आपके पास ये टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल ये कॉट थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई आपके पास 1 होगा। और इसी फॉर्मूला से आप फर्दर भी निकाल सकते हैं, जैसे ये साइन थीटा इजकल टू 1 बाई ये कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो इससे आप 2 फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी और इसमें भी ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इससे भी आप 2 फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करने में मदद करेगा। इसीलिए इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखिए, तब ऐसे प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।